Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude Classes Jaipur, and in this video, I'm going to introduce you our selected candidates in IIT JAM. So here are three candidates in this session who got IIT in the first round of IIT JAM counseling. Uh, Pradeep Shawnee, Subham Jangid, and Narendra. So अब ये लोग ही जो है आपसे डिस्कस करेंगे. दिस इज नॉट एन इंटरव्यू एक्चुअली. दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट देम सेल्वेज. ये खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे कि आपको किस तरीके से जो है प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से जो है आपको जो है बेनिफिट, जितने भी रेफरेंस बुक्स हैं या जो भी है कोचिंग्स हैं, जैसे भी इन्होंने पढ़ा और उनको क्या एडवांटेज मिले या क्या डिसएडवांटेज रहे, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे. ठीक है. स्टार्ट विद योर नेम. माय नेम इज़ प्रदीप सोनी. मैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करने वाला हूँ जो कि मैंने एम्पलीट्यूड क्लासेस में फील किया. मैंने लास्ट ईयर अपने सर के पास ज्वाइन की कोचिंग. तब मेरे को कुछ नहीं आता था वास्तव में. मतलब मैं मारजा कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ और फिर बीएससी की मैंने और उसमें कुछ ज़्यादा सीखा नहीं. फिर कोच सर के पास कोचिंग की, आशीष सर, अंकित सर के पास. तब जाके मुझे कुछ सीखने को मिला. पर कुछ मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आपको शायद, अगर आप IIT जे में किसी भी तरह प्रकार की कोचिंग करते हो ना, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी. सबसे पहला गोल याद रखो कि कभी भी आपको 3 घंटे का पेपर आपका कभी करियर डिसाइड नहीं करेगा. अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका करियर 3 घंटे का पेपर डिसाइड कर रहा है तो आप गलत हो. आप पेपर को, मतलब मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप रैंक के लिए कर पढ़ रहे हो तो आप गलत हो. आपको अपना गोल मन में याद रखना है कि क्या है. जैसे कि अगर आप कुछ बनना चाहते हो लाइफ में, रिसर्च में, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, किसी भी प्रकार से जाना चाहते हो, उस पर फोकस रहना चाहिए आपको. अगर आप किसी प्रकार से एग्ज़ाम फेल भी हो जाते हो, जैसे कि मैं मेरे बारे में बताता हूँ. मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आई है. मेरे 739 रैंक है IIT JAM के 2020 पेपर में फिजिक्स से, और मुझे IIT जोधपुर मिली है. पर मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं अच्छा कर सकता था, और जब तक आपको पता रहेगा ना कि आप अच्छा कर सकते हो, आप कभी फेल नहीं होगे लाइफ में. अगर कोई बंदा ये सोच लेता है कि मैं अच्छा नहीं कर पाया, मैं शायद कर भी नहीं सकता, तो ये गलत है. जब आप ये सोचने लग जाओगे कि आप नहीं कर सकते, तब आपका मतलब एंड हो जाएगा. बाकी अगर आपको ये लग रहा है कि आप अच्छा कर सकते थे, तो आपको ये मन में याद रखना होगा कि आपका 3 घंटे का पेपर आपका करियर डिसाइड नहीं करेगा. अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको, अगर आप कर रहे हो प्रिपरेशन IIT JAM की, तो किस तरह से शुरू करो. अगर आप, जैसे कि कोचिंग में आपको कहीं भी कोचिंग में शुरू करा दी जाएगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो फिर होता क्या है ना कि हमें कुछ कमी लगने लग जाती है शुरू से. तो कमी हम सोचते हैं कि शायद आने वाले मंथ में या फिर आने वाले टाइम में एग्ज़ाम से पहले हम कर लेंगे किसी भी तरह से दूर. जैसे कि न्यूमेरिकल्स की हो गई. अधिकतर IIT JAM में न्यूमेरिकल्स होते हैं ज़रूरी. थियोरेटिकल पार्ट्स ज़्यादा, न्यूमेरिकल पार्ट्स पूछा जाता है. तो बात ऐसी है कि अगर आपको शुरू में ऐसा लग रहा है ना कि हम कहीं डिफिट हो रहे हैं या फिर हार, मतलब कहीं पीछे हो रहे हैं, तो आपको शुरू से ही उस चीज़ को कवर करना होगा. अगर अपन ये सोचते हैं कि मान ले एग्ज़ाम के टाइम से पहले कर लेंगे अपन ये, या फिर बाद में आने वाले समय में अपने कोचिंग के टीचर्स करा देंगे, तो गलत है. शायद वो किसी वजह से न करा पाए, या फिर किसी वजह से आप खुद भूल जाओ कि हाँ भाई मुझे ये कवर करना था. तो उससे अच्छा है कि आप शुरू से कवर करके चलो. आपका सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप किसी चीज़ को पीछे मत छोड़ो, चाहे आपके पढ़ने में हो या फिर अपना गोल अगर डिसाइड भी करना है तो आप, अगर कई बार होता है, शायद मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं हमेशा, मेरी थॉट्स में कंसिस्टेंसी नहीं होती, मैं हमेशा फ्लिप मारता रहता हूँ, कभी ये कभी उधर. तो बेस्ट होगा कि आप अपने नोट्स लिखो, अपने खुद के थॉट्स लिखो, और अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखो. ये कोई मैटर नहीं करता कि आप किस तरह से लिखते हो, कि आपको ये लैंग्वेज, कोई सी इंग्लिश है, हिंदी है, या फिर कोई ऐसे प्रोफेशनली हो. आप अपने विचारों को अपने हिसाब से लिखो, ताकि जब भी आप पढ़ो ना, तो उतना ही मोटिवेट हो पाओ जितना आप शुरू में थे. ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी. और फिर अगर आप जिस प्रकार से शुरू में आप मोटिवेशन लेके शुरू किया आपने कोचिंग, उसको लिख लो कि ये मेरा मोटिवेशन है. अगर अगर आपको डाउट है कि भविष्य में आप थोड़ा हो जाओगे इधर उधर, तो बस यही है कि अगर आप शुरू से कोचिंग कर रहे हो तो आपको बेस्ट देना होगा पहले दिन से. कोई भी कमी लगी कि हाँ मैं यहाँ डिफिट खा रहा हूँ, इसको बाद में कर लूँगा, तो उससे अच्छा होगा कि आप इसको पहले दिन से कवर करना शुरू करो. ठीक है, बस इतना ही, और आगे शुभम बताएगा अपनी जर्नी. माय नेम इज़ शुभम जांगिड. मैंने अभी जे जैम की फ़र्स्ट काउंसलिंग के अंदर आईआईटी दिल्ली कॉलेज में को अलॉट हुई है. मैं आपको मेरा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा. मैंने एम्पलीट्यूड क्लासेस 1 साल पहले ज्वाइन की थी. इससे पहले मैंने इसके अलावा भी कई कोचिंग्स में डेमो लिए थे. तो उन कोचिंग्स में और मेरे को एम्पलीट्यूड कोचिंग्स में कुछ बहुत एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगी. वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि
और सभी कोचिंगों के अंदर फिजिक्स से ज़्यादा मैथ्स के ऊपर फोकस किया जाता था कि फिजिक्स के मतलब फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स है तो मैथ्स उसको रिप्रेजेंट करने की बस एक लैंग्वेज है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स। वहाँ पर फिजिक्स से ज़्यादा मैथ्स के ऊपर फोकस किया जाता था जिससे कि बच्चों को इवॉल्व किया जा सके। यहाँ पर मेरे को उस मैथ्स के पीछे के कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था आशीष सर के द्वारा। मैंने उनकी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास ली थी, उससे मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ था। तो वो मेरा एक डिसीजन था कि मेरे को इस कोचिंग में ही इन सर के गाइडेंस में ही जैम की तैयारी करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप फिजिक्स के ऊपर फोकस करें ना कि मैथ्स के ऊपर। और दूसरी बात, अगर आप जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपना सिलेबस जितना भी है उसको सबसे पहले स्टडी करें कि अपन को क्या क्या पढ़ना है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले एग्ज़ाम को स्टडी करें कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, एग्ज़ाम अपन से क्या चाहता है। और अपना जितना भी कंटेंट रखें उसको थोड़ा शॉर्ट रखें, और जो भी शुरुआत से पढ़ते जा रहे हैं, जैसा भी आप अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको शुरुआत से बाइंड अप करते चलें। किसी भी चीज़ को पीछे नहीं छोड़ते हुए चलना। अपने सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाएं और किसी भी चीज़ में डिले नहीं रखना है अपन को। और जितना भी हो सके कंटेंट को ऑथेंटिक और शॉर्ट रखें। और ऑथेंटिक सोर्स के लिए बुक्स जो कि रेफरेंस बुक्स हैं जैसे ऑथर्स के द्वारा लिखी गई हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो जैम की प्रिपरेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा वो किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं है। और आपको सबसे मेन तो ये फोकस होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम आप क्लियर किस लिए कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, आपका आगे गोल क्या है, वो भी आपके सामने क्लियर होना चाहिए कि वो ये आपको पूरे साल तक मोटिवेट करेगा कि आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एट द एंड मिलने क्या वाला है। अपना गोल सेट कीजिए। आप ये मान लीजिए कि आप आईआईटी में हैं और आपने कौन सी आईआईटी चुनी है। ये आशीष सर हमको पूरे साल भर कहते थे कि आप अभी से चुन लीजिए कि आपको कौन सी आईआईटी में जाना है, कौन से कॉलेज में आप आपको देखना चाहते हैं, और उसी हिसाब से स्टडी कीजिए कि मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। ये बात शुरुआत में तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। मैं सोचता था कि ये सर पढ़ाते पढ़ाते अजीब सी कैसे बातें करने लग जाते हैं कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपने क्या ड्रीम देख रखा है। पर इससे अपना विज़न क्लियर हो जाता है कि अपन को किस लक्ष्य पर पहुंचाना चाहते हैं, और वो चीज़ अपन को पूरे साल भर मोटिवेट करेगी और अपन को पढ़ने का एक उद्देश्य देगी। तो आपको सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, और अपने सिलेबस और जो कंटेंट आप जिसको पढ़ रहे हैं उसको सफिशिएंट रखें, ना उसको इतना ज़्यादा बनाएं कि अपन को हर एक चीज़ पढ़नी है, क्योंकि हर एक चीज़ पढ़ पाना अभी अपने लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी अपन किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं। तो उसको अपन को उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो उस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अपन को लिमिटेड कंटेंट रखना पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा ध्यान रखें, और प्रैक्टिस के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। सबसे पहले तो थ्योरी पढ़ें। थ्योरी अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत मजबूत बनाएगी, और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें इस एग्ज़ाम के लिए। बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। और फिर नरेंद्र। हाँ दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र चौहान, और अभी जो ये आईआईटी की जो काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई है तो मुझे आईआईटी रुड़की मिली है। और मैं अपने बारे में अगर थोड़ा बताना चाहूँ तो स्टार्टिंग में मेरा तो जैसे आईआईटी के लिए कोई गोल नहीं था मेरा कि मुझे आईआईटी में जाना है। मुझे बेसिकली क्या है, मुझे टीचर बनना है, फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का टीचर। तो मेरे मन में ये था कि चलो हमने बीएससी तो कर ली, लेकिन बीएससी में जो सीखना चाहिए था वो अभी तक सीखा नहीं है। तो मन में था कि चलो अपन अच्छे से तैयारी करते और फिजिक्स सीखते हैं। तो फिर मैं एम्पलीट्यूड क्लासेज में आया, और फिर मैंने इनसे संपर्क किया कि है ना कि मेरा कोई गोल है ना आईआईटी में जाना नहीं है, बस मुझे तो खाली फिजिक्स सीखना है। तो फिर मैंने यहाँ कोचिंग करना स्टार्ट की। तो बस मुझे खाली फिजिक्स पढ़ता, तो बस मुझे खाली पढ़ने से ही मतलब होता था। कभी तो मैंने ये सोचा नहीं कि हाँ मुझे आईआईटी में जाना है, लेकिन फिर आराम से पढ़ता गया मैं पढ़ते पढ़ते। और मतलब एग्ज़ाम देने में जब मैं गया तो मतलब वो इतना कुछ मतलब मैंने अपने कभी ऊपर प्रेशर लिया ही नहीं कि मुझे आईआईटी में ही जाना है, और आराम से एग्ज़ाम दे के आ गया। और यही था कि जो 3 घंटे का पेपर था उसमें आराम से वहाँ वक्त गुजार लिया, और जो क्वेश्चन मुझे आ रहे थे मतलब जो इजी क्वेश्चन थे जो काम के थे उनकी तरफ ध्यान दिया, और जो मतलब जो टफ क्वेश्चन या फिर जो ऐसे थे कि जो अपने को नहीं आने वाले उनकी तरफ नहीं देखा, बस नेगेटिव मार्किंग से बच गया मैं। तो बस इस वजह से हो गया मेरा सिलेक्शन। और बाकी ऐसे कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि अपने 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 ऊपर ज़्यादा प्रेशर ही लो, और मतलब बस आराम से हो जाएगी तैयारी, ऐसी बात है। और इस कोचिंग के बारे में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि जो यहाँ के जो टीचर है ना वो मतलब एक हर एक बच्चे से लगाव रखते हैं, हर बच्चे से, चाहे वो बच्चा कैसा ही हो। और जितनी और भी जितनी कोचिंग होती है उनमें क्या होता है कि मतलब स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होती है,
और मतलब 5-7 बच्चों को पकड़ के रखते कि बस हाँ इनको ही अपने को सिलेक्शन दिलाना है। लेकिन ये चीज़ मैंने यहाँ नहीं देखी। यहाँ जो सर है मतलब हर प्रत्येक बच्चे से मतलब अपना लगाव सा होता है और चाहते हैं कि हर बच्चे को आईआईटी मिले अच्छी। तो यही कहना चाहूँगा कि मैं तो ना कि बस टीचरों का थोड़ा प्यार था और मतलब इनका जो गाइडेंस थी वो अच्छे से मिल गई और मैंने तो इनकी बातें फॉलो कर लिया आराम से, तो ये हो गया एग्ज़ाम में। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। ओके, सो लेट मी समराइज ऑल द ओपिनियंस। तो प्रदीप ने आपको बताया कि सबसे पहली चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखो एक्सटर्नल मोटिवेशन ज़्यादा देर रुकता नहीं है। तो प्रदीप ने बताया कि आप अपने खुद के नोट्स तैयार करो, ऐसी चीज़ें लिखो कि आप लाइफ से क्या चाहते हो, और उन चीज़ों को जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको मोटिवेशन देंगे। और मेन चीज़ क्या रही कि वो सेल्फ मोटिवेशन क्यों है, क्योंकि आपने खुद लिखा है, आप अपनी लाइफ के बारे में खुद ज़्यादा जानते हो ना। कोई दूसरा क्या जानता है आपके साथ वो दिन में कितने घंटे रह रहा है, 1 घंटे 2 घंटे, और उन 2 घंटे में भी आप अपने आप को इतना रिप्रेजेंट नहीं करते हो। तो आप अपने बारे में ज़्यादा जानते हो, तो अपने नोट्स प्रिपेयर करो जो आपको खुद को मोटिवेट करे बात के अंदर। दूसरी चीज़ प्रदीप ने क्या बताई कि आपको डिले नहीं करना है कि यार पहला महीना है, अभी जुलाई चल रहा है, फरवरी में एग्ज़ाम होना है, बाद में देख लेंगे, अभी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, बाद में नहीं आएगा, बाद में कर लेंगे, कुछ भी हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है आपको। आपको हर जो प्रॉब्लम है वो साथ के साथ सोल्व करते हुए चलना है, क्योंकि बाद में बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेरा भी ओपिनियन यही है कि शुरुआत के अंदर क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है। जब अपन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, एनर्जी ज़्यादा होती है, तो अपन ज़्यादा जो है कर सकते हैं। बाद में धीरे धीरे जो है एग्ज़ाम का प्रेशर आने लग जाता है, फैमिली प्रेशर बन जाता है, ठीक है, तो एफिशिएंसी कम होने लग जाती है। तो अच्छा ये रहेगा कि आप शुरुआत से ही क्या रहो, एकदम अवेयर रहो, बाइंड अप करते रहो, ठीक है। उसके बाद शुभम ने भी वही चीज़ बताई कि आपको कोई भी चीज़ को डिले नहीं करना है, मतलब आपको सारी चीज़ें कवर करते हुए चलना है। दूसरी बात बताई कि आप जो है एक ऑथेंटिक और शॉर्ट नोट्स बनाओ, मतलब जितना भी आप पढ़ रहे हो वो नोट्स आप खुद प्रिपेयर करो, आप किसी और से मत लो वो नोट्स, क्योंकि आप जो खुद लिखोगे, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा होता है कि आप चीज़ों को, जैसे शुरुआत के अंदर आप एनालॉग पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने के अंदर लगे 15 दिन, उसके बाद 10 दिन लगेंगे, आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर चुके हो, अब आप हो सकता है कि 2 या 3 घंटे में पूरी एनालॉग क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ इन्होंने बताया कि भैया फिजिक्स पे ज़्यादा आपको क्या करना है, फोकस करना है बजाय मैथमेटिक्स के। जबकि जनरली क्या होता है, बस जैसे इक्वेशंस हैं, इक्वेशन से ये, इससे इक्वेशन कैसी आई, ये कैसी आई, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। एक न्यूमेरिकल है, उसमें आधा घंटा निकाल दिया जाता है सिर्फ इक्वेशंस को लेफ्ट राइट भेजते भेजते, ठीक है। तो सिर्फ मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, और एग्जाम्स में एक्चुअली मैथमेटिक्स के लिए ज़्यादा है, मैथमेटिक्स ही करते हैं अपन, कैलकुलेशन ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स के ऊपर फोकस ज़रूर करना चाहिए, वरना आप आईआईटी में सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर पाओगे। फर्स्ट सेमेस्टर में जाते फिर अब ऐसे गुम हो जाती है, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। फिर नरेंद्र ने बताया कि भाई देखा, मेरा कोई गोल नहीं था शुरुआत के अंदर, ठीक है, मेरे को टीचर बनना था। तो ये इनका क्या गोल था, सिर्फ लर्निंग, मतलब आईआईटी जाना ऐसा कुछ था ही नहीं दिमाग में, लर्निंग। लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो लर्निंग जो है एक अच्छी चीज़ है कि आप लर्न करने के लिए कोई चीज़ तैयार कर रहे हो, और इससे क्या है कि एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा आपके। हाँ, लेकिन एक और चीज़ है, ऐसा नहीं करना है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। फिर एक देखो डिसएडवांटेज भी होता है इसका कि यार आईआईटी जाना ही नहीं था, एक बहाना, आपका एक्सक्यूज़ मिल जाता है बाद में अगर नहीं होता है तो, कि यार मेरे को तो जाना ही नहीं था। तो इसको बहाना नहीं बनाना है, ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि मुझे आईआईटी नहीं जाना था, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो आपने सीखा क्या, आप अपने आप से पूछो, आपको ऑनेस्ट रहना है अपने आप से, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना, इवन डोंट ट्रस्ट ऑन मी। अगर मैं आपका टीचर हूँ तो मुझ पर भी ट्रस्ट मत करो। आप सिलेबस उठाओ किसी भी एग्ज़ाम का सबसे पहले, उसके बाद प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स। अगर सिलेबस आपका कवर नहीं हो रहा है, टीचर जो है 10 पॉइंट थे, 10 में से 5 पढ़ा दिए, 5 बोले इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आता है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता, तो देखो वो डिसऑनेस्टी है वो, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है, सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपसे क्लास में क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है, क्लास में क्वेश्चन जो है बोर्ड पे हो रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहे हैं, लेकिन आपने जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाया, बोले यार ये क्या आ गया, ये तो बहुत बड़ी चोट हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ के साथ अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका क्लियर हुआ है तो सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको जो है आने चाहिए। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो भाई पेपर तो वैसा ही आने वाला है, क्लास में जो टीचर बता रहा है वैसा तो कुछ आएगा नहीं। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बाकी सेल्फ मोटिवेशंस ज़रूरी है, अपनी प्रिपरेशन में जो है डिले नहीं करना है, ठीक है। जो भी गोल है, जैसे जैसे कि शुभन ने बताया कि मैं हमेशा क्लास में कहता था कि आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको किस आईआईटी में जाना है, क्योंकि ग्रेट
अपॉर्चुनिटीज़ कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आप एक ऊंचे पद पे जाते हो, अच्छी पोजीशन पे जाते हो, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ जाती है। इफ़ यू आर ड्रीमिंग फॉर IIT बॉम्बे, देन यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल लाइक IIT बॉम्बे स्टूडेंट। अगर आपको एक IITian बनना है तो भाई उसके जैसा डिसिप्लिन भी होना चाहिए आपके अंदर। IIT का जो पूरा मैनेजमेंट है, पूरा डिसिप्लिन से सिस्टम चलता है। इस दिन इतना कोर्स हो जाएगा, ये सिलेबस होगा, पर्टिकुलर एग्जाम्स होंगे, ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी हो रहा है। प्राइवेट कॉलेज या स्टेट यूनिवर्सिटीज में क्लास ही नहीं लग रही हैं, बच्चे आ नहीं रहे हैं, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT, देन यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल लाइक एन IITian राइट बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से पहले ही आप क्या है, रेस्पॉन्सिबल बन जाओ। ठीक है, तो अब देख लो, अब आपके ऊपर डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से जो है आगे फॉलो करते हैं अपनी स्टडी को। स्टे सेफ, टेक केयर। पसीने आ गए रे यार। लाइट से क्या गर्मी और हो जाती है ना। नरेंद्र